Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Hassan Mansoor and I will be teaching you the subject of science. First of all, I congratulate you all on your promotion from class 7 to class 8. You all have achieved another milestone in your life and now you are the seniors, right? Previous year was quite difficult and challenging for all of us. We all faced the situation of coronavirus and it was really challenging situations for us. One of these was online learning. So uh, I hope that this year will bring some changes, some positive changes towards our lives, and I hope that you all students will be participating well and you will watch these videos continuously and you will be involved in this online system of learning very attentively, and you will solve all the worksheets and homeworks assigned to you with full interest. So uh, I assure you, if you take interest in science, it is not a boring subject at all right. सो आज का जो लेसन है उसके अंदर हम कोई भी इस तरह की टेक्निकल या सिलेबस से रिलेटेड बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ कुछ फ़न करेंगे, फ़न एक्टिविटी करेंगे और अपना जो सेशन है वो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे. सो आवर फर्स्ट रिडल इज़ वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ कलर्स. ये 5 कलर्स की एक पिरामिड जो है वो गिवन है और इधर डिफरेंट सर्कल्स में अरेंजमेंट दी हुई है, ऑर्डर्स दिए हुए हैं कलर्स के. अब आपको इस टाइम के अंदर सोचना है कि कौन सा जो सर्कल है उसके कलर्स मैच कर रहे हैं इस पिरामिड वाली डायग्राम के साथ. सोचें, गौर करें. वीडियो को आप पॉज करके भी सोच सकते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें. आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो पिरामिड को देखें आप दोबारा से. इसके कलर अरेंजमेंट अगर टॉप टू बॉटम आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा है? पर्पल कलर आ रहा है. उसके बाद लाइट ब्लू, फिर ग्रीन, येलो एंड रेड. सो दिस इज़ द कलर अरेंजमेंट. तो कलर अरेंजमेंट किसके साथ मैच कर रही है? फोर्थ डायग्राम के साथ, फोर्थ ऑर्डर के साथ. सो वी हैव सॉल्व्ड इट. रिडल नंबर 2. रिडल नंबर 2 इज़, एक आदमी था, बंदा था, उसने ग्लास के ऊपर कोई चीज़, खाने वाली चीज़ से रिलेटेड कुछ लिखा और उसके बाद वो चीज़ ग्लास गिर गया, उसके पीसीज हो गए. यानी कि वो पीसीज 3 तरह के अरेंजमेंट्स में बट गए. एक नंबर 1 2 3. अब हमने इन पीसीज से अरेंज करके अल्फ़ाबेट्स को देखना है कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है. और इनमें से वो बता रहा है कि 2 वर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं. एक वर्ड जो है वो ऑड वन है. ऑड वन मीन्स कि वो इस चीज़ का पार्ट नहीं है जो उस बंदे ने उस पर लिखा था. सोचें, गौर करें, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाने की कोशिश करें. अगर आप इनके वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो पहले का बन रहा है BACON, बेकन. इसका मतलब होता है मीट. दूसरा बन रहा है कपकेक, मीट और कपकेक. तीसरा बन रहा है LOVE, लव. सो ऑड वन कौन सा हुआ? ऑड वन हमने देखना है अब कौन सा है. ऑड वन इस तरह से हम देख सकते हैं कि बेकन और कपकेक यानी कि गोश्त और कपकेक का कोई ताल्लुक नहीं बन सकता. सो कपकेक और लव जो हैं दोनों ई से एंड हो रहे हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन बन रहा है. सो ये हमने सॉल्व कर लिया. रिडल नंबर 3. रिडल नंबर 3 एक फैमिली से रिलेटेड है. फैमिली के रिलेटेड रिडल है कि एक फैमिली गिवन है. क्वेश्चन उनका ये है कि इस फैमिली के अंदर कितने लोग हैं. ठीक, तो टोटल कितने लोग होंगे इस फैमिली के अंदर? सोचें, गौर करें. टाइम जो है वो आपके पास गिवन है 15 सेकेंड्स. जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो एक डॉटर है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बंदा जो एट अ टाइम डॉटर ही हो. वो ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, वो मदर भी हो सकती है एट अ टाइम. यानी कि आप लोग जो हैं वो एक ही टाइम पे ब्रदर भी हैं और आप सन भी हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की बेटी है तो वो किसी की ग्रैंड डॉटर भी है. तो देखें, अब इस रिडल को हम सॉल्व करते हैं किस तरह से. उस फैमिली में 3 लोग हैं टोटल. किस तरह से? एक ग्रैंड मदर, डॉटर, फिर एक उसकी बेटी जो कि ग्रैंड डॉटर है. 2 मदर्स आ गई, ठीक है, और एक ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंड मदर, और ये जो बेटी थी वो भी उसकी डॉटर. सो वी हैव सॉल्व्ड इट. रिडल नंबर 4. ये एक कलर अरेंजमेंट आपको दी गई है और इससे रिलेटेड 3 डायग्राम्स हैं, ABC.
अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी वन ऑफ द दीज थ्री इज़ ऑड वन आउट, यानी एक जो है वो इसके साथ मिलती जुलती नहीं है, दो मिलती जुलती हैं। देखें कौन सी जो है वो मिलती जुलती है और कौन सी जो है वो मिलती जुलती नहीं है। क्लॉक इज टिकिंग, टाइम सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें से कोई एक जो है वो एक बॉक्स का कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा, बाकी जो है वो दो के मैच कर रहे हैं सारे कलर बॉक्सेस के। तो सी जो है वो ऑड वन आउट है इसमें, क्योंकि उसका एक कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा। ये आपने अगर इसको इस तरह से, यानी रेड कलर की जगह येलो कलर है इधर। आई होप आप लोगों ने इस पूरी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और इसको फुल इंटरेस्ट के साथ सुना होगा इस वीडियो को। सो नाउ आप लोगों का जो होमवर्क है स्टूडेंट्स, वो होमवर्क ये है कि आप लोगों ने साइंस से रिलेटेड अपनी डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। जिस तरह से लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो देता हूँ। आपने अपने इर्द गिर्द अपने घर के अंदर रहते हुए आपने देखना है कि कौन सी चीज़ है जिसके अंदर आपने, चूँकि 7th के अंदर 6th के अंदर आप साइंस जो है वो पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। सो आपने देखना है कि किस डेली लाइफ की चीज़ के अंदर साइंस जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो घर में खाना पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है। कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, गैस जलाते हैं। सो गैस जलाने में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। सो हीट एंड कुकिंग, दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि जिसके अंदर जो साइंस इन्वॉल्व है। इसी तरह से हमारे घर में फ़ैन चल रहा है या फिर बल्ब चल रहा है, दैट इज़ उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। सो वो भी साइंस है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डोर ओपन करते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं डोर के ऊपर, वो उसमें भी साइंस इन्वॉल्व है। सो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने 5 इस तरह के टास्क, हर स्टूडेंट ने 5 इस तरह की एग्जाम्पल्स जो कि आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, पूरे वीक के अंदर ऑब्जर्व करके। तो वो 5 एग्जाम्पल्स जो हैं जिनको आप साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, वो 5 एग्जाम्पल्स आपने एक पेज के ऊपर लिखनी है, ठीक है। और वो पेज के ऊपर लिखे तो वो आपने अपने नेम के साथ ग्रुप में सेंड कर देनी है। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आई होप, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।